आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नामांकन की तारीख करीब आते ही प्रत्याशियों के नामांकनों में भी तेजी आती नजर आ रही है। शुक्रवार को भाजपा के कई दिग्गजों ने नामांकन किया। सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कमल खिल रहा है। बीजेपी चुनावी जंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह खुद राजसमंद पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी के नामांकन सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि वह दीप्ति की जीत के बाद एक बार फिर से जनता का आभार जताने के लिए आएंगे। प्रत्याशी दीप्ति ने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने पर राजसमंद का चौमुखी विकास होगा। बहनों भाइयों, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी राजस्थान की बहादुर जनता की ईमान नीयत को कोई मां का लाल खरीद नहीं सकता है। साहब मैं बतलाना चाहता हूं, चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर बख्शीश देकर प्रदेश की जनता का ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के किसी दूसरे देश में कोई माफ कर दे मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी राजस्थान की जनता इस कृत्य के लिए उन्हें माफ नहीं करेगी। 5 वर्षों में राजस्थान में महिला उत्पीड़न, महिलाओं को लेकर जिस तरीके के हादसे हुए हैं, हम सब मिलकर, पूरी मातृशक्ति ने मिलकर अब ये निर्णय ले लिया है कि राजस्थान में इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा। उधर भीलवाड़ा विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी ने नामांकन किया। नामांकन करने से पहले अवस्थी दूधाधारी मंदिर पहुंचे और ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। वहीं से उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। अवस्थी के नामांकन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे भी भीलवाड़ा पहुंची और प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी के साथ भीलवाड़ा शहर के मुख्य मार्गों से रोड शो निकाला। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सबसे पहले तो मैं आज पार्टी की ओर से भीलवाड़ा चला के आई हूँ ताकि मैं इनके साथ उपस्थित हो सकूं, हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ, एमपी साहब के साथ, एमएलए साहब के साथ, एक्स एमएलए साहब नाउ गोइंग टू बी एमएलए साहब के साथ, पार्टी की तरफ से और हम सब की तरफ से उनको शुभकामना देने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और जो आप परिपाटी की बात कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छे और जोरदार तरीके से यहाँ हम लोग जीत करके जाएंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि इस 15-20 दिन के अंदर मुझे फिर आप लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आज नामांकन करने वाले बीजेपी के दिग्गजों में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल रहे। उनके नामांकन में सांसद दिया कुमारी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष जितेंद्र गोटवाल सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन पत्र भरने से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने शहर स्थित दंडवीर बालाजी में पूजा की। पूजन के बाद जुलूस के रूप में समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन पत्र भरने के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। यहाँ जनता परेशान भी बहुत है, त्रस्त भी बहुत है। यहाँ माफिया विकसित हो गए, यहाँ तुष्टिकरण भयंकर है और भ्रष्टाचार भी बहुत जबरदस्त है। लोगों का विक्टिमाइजेशन बहुत किया, दमन हुआ, शोषण हुआ और भावना से विकसित होकर कार्रवाई किए, पक्षपात किया। इन सबसे निजात दिलाने के लिए पार्टी ने मेरे को यहाँ भेजा। जनता के आशीर्वाद से मेरे को जीत मिलेगी और मैं भरपूर 5 साल तक विकास के काम भी कराऊंगा और जनता को राहत दूंगा।
वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी चुरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राजेंद्र राठौड़ ने रामगढ़ी गौशाला में पूजा अर्चना की और अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की लहर है। राजस्थान के साथ साथ तारानगर में भी कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में लहर है। इस लहर से तारानगर भी अछूता नहीं। तारानगर में भी कमल खिलेगा, जिले में, पूरे जिले में कमल खिलेगा। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस अराजकता के वातावरण से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलेगी। एक नया कमल उदय होगा जो इस तारानगर के विकास का पैगाम लेकर आएगा। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अनीता भदेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। अनीता भदेल ने कहा कि उनका लक्ष्य 5वीं बार भी जीत ही है और राजस्थान कांग्रेस सरकार के कारण बचे हुए काम को पूर्ण करना उनकी प्राथमिकता होगी। लक्ष्य जीत है ना, इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निश्चित रूप से इस आगामी विधानसभा के चुनाव में खिलने जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा है कि इतना लंबा जुलूस, किस तरह से नाचते गाते बजाते हुए कार्यकर्ता इतना लंबा पैदल चले हैं, उससे ही उनका उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये उत्साह जो है वो आगामी 25 तारीख को कमल के फूल के रूप में परिवर्तित होने वाला है। बीजेपी की तरफ से नामांकन करने वालों में 5वीं बार विधायक पद से दावेदारी वासुदेव देवनानी, नागौर सीट से ज्योति मिर्धा, मालवीय नगर से कालीचरण सराफ और सचिन पायलट के खिलाफ टोंक से चुनावी तार ठोक रहे विजय बैंसला का नाम भी शामिल रहा। कमोबेश सभी प्रत्याशियों ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कारण वह स्थानीय मुद्दों का ज्यादा काम नहीं कर पाए, लिहाजा उन्हीं मुद्दों को लेकर एक बार फिर वह मैदान में उतरे हैं। जनता सरकार हमारी ही बनेगी और अजमेर से विधायक भी भाजपा का ही बनेगा। पिछली बार कांग्रेस की बनी, इस बार भाजपा की बनेगी। देखिए, शहर के अंदर आज हम देखते हैं जिस तरीके का माहौल है, उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है शहर के अंदर लोगों से। मेरा जनसंपर्क जब से मुझे टिकट मिली है उसके बाद से मैंने बहुत से लोगों से मिलकर के मुलाकात करी। तो कुछ एक डिमांड्स हैं जो वो चाहते हैं कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए तो इनको हम प्राथमिकता दें। आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब हम कल से प्रचार में जुट जाएंगे और सारे कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, निश्चित रूप से मालवीय की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों ने नामांकन करने के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। बड़ी संख्या में जनता उनके साथ दिखी। अब देखना ये होगा कि ये संख्या ईवीएम में इन उम्मीदवारों को खुश कर देने वाली संख्या दिखाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। न्यूज़